आप सभी का फिर से स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैसे हम सेविंग कर सकते हैं और कैसे थोड़े थोड़े अमाउंट को बचाकर किस तरीके से हम करोड़ों का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों को सिखा सके कि बचत कैसे करी जा सकती है। जो लोग कहते हैं उनके पास पैसा नहीं, किस तरीके से थोड़ी थोड़ी बचत करके वो लंबे समय में इन्वेस्ट करके किस तरीके से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसका आपको आइडिया नहीं है कि मात्र थोड़े से रुपयों में आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, करोड़पति। तो ध्यान से सुने, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम सभी को पता है कि हम लोग कमाते तो बहुत मेहनत से है ना। दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के, एक मैन एट वर्क और दूसरा मनी एट वर्क। तो मैन एट वर्क तो हर कोई कर रहा है इस देश में। हर जो कमाने वाला व्यक्ति है वो मैन एट वर्क बहुत अच्छे से करता है कि वो सुबह से शाम से लेकर रात तक कहिए लगा रहता है पैसे कमाने में। लेकिन जो उसको ज़्यादा करना चाहिए उसके ऊपर उसको नॉलेज ना होने के कारण वो सही जगह अपने पैसे को यूज़ नहीं कर पाता, इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आए दिन सफ़र करता रहता है, आर्थिक तंगी का शिकार रहता है और किसी न किसी तरीके से लोन लेना पड़ता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन विकल्प, जो कि एसआईपी। आप लोगों ने सुनी होगी एसआईपी काम कैसे करती है, एसआईपी है क्या, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। तो रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर बने रहें, पूरी जानकारी लेकर ही जाएं। तो एसआईपी का नाम बहुत सुना होगा। एसआईपी पहली बात तो होती क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आप मीडियम से लेकर हायर तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात क्या होती है इस प्लान में कि इसमें आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट मोड की तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना जो भी अमाउंट है आप डिसाइड कर लें मंथली आपको कितना इन्वेस्ट करना है, वो आप रेगुलर इंटरवल पे जमा कर सकते हैं। यानी कि मंथली मोड पे अगर आप डिसीज़न लेते हैं कि मुझे हर महीने 10,000, 5,000, 1,000, 500 जो भी आप बचत कर सकते हैं, उससे आज ही से आपको एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में किसी भी प्रकार का किसी भी खर्चे के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए आपको कर्ज़ा ना लेना पड़े, क्योंकि कर्ज़ा लेना एक आसान रास्ता नहीं होता है। जितना आप लेते नहीं उससे 2 गुना नहीं 2.5 गुना ज़्यादा आपको कर्जे में आपको ब्याज चुकाना पड़ता है। तो बात करते हैं एसआईपी काम कैसे करती है ना। तो सबसे पहले बात करें, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से इसे शुरू करना चाहते हैं। मंथली मोड पर शुरू करना चाहते हैं या फिर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट के रूप में भी शुरू कर सकते हैं। लमसम यानी कि एक मुश्त आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको भी एक टाइम पे फिक्स कर दें और जो भी आप समय अवधि चूज़ करते हैं वहाँ तक के लिए आप फिक्स कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप पहले से ही डिसीज़न ले लेते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने मेरी तनख्वाह से कटता रहेगा और ऑटोमेटिक आपका जो बैंक है जिस भी डेट में आपने चालू करी होगी एसआईपी, हर मंथली वो ऑटोमेटिक क्रेडिट कर लेगा और आपके जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर देगा। एसआईपी में निवेश करते ही आपको कुछ यूनिट अलॉट हो जाती है, जो भी आपने प्लान चूज़ किया होता है। म्यूचुअल फंड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंड्स होते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, एक बार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप सिप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा कर करके आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपके पैसे की क्या कॉस्ट आ रही है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात एसआईपी में ये होती है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है वो तो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन रुपी कॉस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। रुपी कॉस्ट का मतलब है, सपोज दैट आपने तय किया कि आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स चूज़ करे एसआईपी के माध्यम से, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, निपॉन का बहुत अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा चल रहा है, और भी एक दो ऐसी एसआईपीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही हैं अगर हम पास्ट उसके 5 ईयर्स की बात करते हैं। तो अगर आपने आज के समय में सपोज दैट 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और मार्केट अगर अप जा रही है, तो उसी अमाउंट में आप जितने शेयर बाय कर सकते हैं उतने आपको अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि एसआईपी के थ्रू आपको शेयर अलॉट होते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आपका नेक्स्ट मंथ पैसा कट रहा है उसी सेम चीज़ के लिए और उस वक्त मार्केट डाउन जा रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट आपको अलॉट होती है जो भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि मार्केट अप एंड डाउन भले होती रहेगी, लेकिन आपका एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम शेयर, ऐसे करके एक अच्छा आप कलेक्शन कर सकते हैं जो आगे चल के आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर आज के तौर पे एसआईपी में निवेश करते हैं, और अगर आप लंबे समय तक एसआईपी में टिके रहते हैं तो आपको करोड़ों का फ़ायदा होता है। लेकिन वो सेविंग हैबिट हमें आज से अपने अंदर डालनी होगी, तभी हम भविष्य में करोड़ों का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के जो भविष्य के जो खर्चे हैं, जैसे कि आज के खर्चे बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से भविष्य के भी खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो अभी से अगर हम तैयार रहेंगे तो हमें भविष्य में कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। अब मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बता रही हूँ। तो एक भाई साहब सुरेश है जो कि जिन्होंने अपनी एसआईपी 35 वर्ष में शुरू करी, बल्कि 25 साल में वो कमाने लग गए थे। लेकिन मौज मस्ती वाले आदमी थे, जल्दी कहाँ समझ में आता है जब तक जिम्मेदारियां सर पे ना पड़े। तो 35 वर्ष पे उन्होंने शुरू किया, डिसीज़न लिया कि मैं सेविंग करूँगा और हर महीने 10,000 रुपये मैं मंथली एसआईपी करूँगा और 20 सालों के लिए करूँगा। ऐसे में वो पूरे 24 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, 20 सालों में इन्वेस्ट करते हैं, कहने का मतलब है। और अगर मैं एवरेज उनकी ग्रोथ मान लूँ फंड की 7% होती है, तो भी वो 52 लाख के अबव सेविंग कर पाते हैं। वहीं पे हम एक दूसरे व्यक्ति को देख लें जिसने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट चालू किया। उसने भी, रमेश ने भी 25 साल पे ही नौकरी शुरू करी, लेकिन उसको पता था कि बचत करना बहुत ज़रूरी है। वो अय्याशबाज नहीं था, वो ज़िंदगी को जीने से ज़्यादा प्रैक्टिकल होके जीना ज़रूरी समझता था। तो उसने जो एसआईपी अपनी शुरू करी 10 साल पहले शुरू कर दी और 30 सालों के लिए उसने इन्वेस्ट किया, क्योंकि 10 साल पहले शुरू कर दी, 25 साल पे ही। और ऐसे करके उसने टोटल 36 लाख रुपए जमा किए। और अगर एवरेज ग्रोथ मान लें कि 7% से ही उसको एक एवरेज ग्रोथ मिली, तब भी एंड में, है ना, 30 साल जब वो पूरे होते हैं, 60 साल पे उसको 1,22,00,000 रुपए मिलते हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहने का मतलब ये है कि हम वक्त का इंतज़ार ना करें, आज ही वो सही समय है। आज से ही अगर शुरू हो जाते, सही वक्त से अगर आप शुरू हो जाते, देर से नहीं जल्दी से अगर सेविंग की तरफ झुकाव अपना रखते हैं, तो भविष्य में आप एक अच्छा इंतज़ाम कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से। एसआईपी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है अगर आप लंबे समय तक इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लिए जो आज की जनरेशन है उसके पास कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है, कोई अलग से पैसे नहीं आने वाले, और 60 साल के बाद तो कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जहां वो नौकरी करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। और आपको भी पता है आज के टाइम पे जो इंसान है वो 75 साल से ऊपर तक तो जीता ही है। तो 60 साल तक नौकरी करेगा और नेक्स्ट 25 साल वो कैसे गुजारेगा? तो आज से अगर वो नहीं सोचेंगे, और भविष्य में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, आज के टाइम पे बच्चों की पढ़ाई का एक्सपेंस कितना ज़्यादा है आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी ये सही मौका है कि शुरू कर दें। अब ये एसआईपी के फीचर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो एसआईपी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी किसी भी बैंक को कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, और इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। जो भी आप टेन्योर उठा के आज से शुरू हो जाएंगे इन्वेस्ट करना, सपोज डैट आपने 10 साल के लिए प्लान किया, या 20 साल के लिए प्लान किया, 30 साल के लिए प्लान किया, आप जितने भी साल चाहें उतने साल तक प्लानिंग कर सकते हैं, और कभी भी अपनी एसआईपी को बंद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सपोज डैट आपने 5 साल की एसआईपी करी थी और वो पूरी हो गई, तो आप उसको बढ़वा भी सकते हैं रिक्वेस्ट करके कि नहीं, मुझे अभी इसको और लंबे समय तक चलाना है। तो एसआईपी जो है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आपके अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप इसमें निवेश करना चाहते हैं। आपको एक बेहतरीन विकल्प है, थोड़ा थोड़ा करके एक बेहतरीन उपाय है कि आप बचा सकते हैं, और आप इसको एक ही बार में चाहे तो पूरा का पूरा विड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट यानी कि पार्शली आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने सपोज 10 साल का टेन्योर चूज़ किया कि मैं 10 साल तक एसआईपी पे करूँगा, और अगर आप नहीं पे कर पाए तो भी कोई बात नहीं, अपनी एसआईपी को आप स्टॉप कर सकते हैं
और थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालना चाहें तो भी ठीक है, एक मुश्ती पैसा निकाल लेना चाहते तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है। ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ही अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है। तो आज ही से शुरू करें। और क्या इसमें हम SIP के बारे में और आगे चल के जानेंगे कि और भी क्या इसके फीचर्स हैं और किस तरीके से ये वर्क करती है और भविष्य में हमें कैसे ये लाभदायक है, जान लेते हैं। तो कैसे इन्वेस्ट करना है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैसे SIP के थ्रू, जो अगर मार्केट वॉलेटाइल भी है ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस एक आपके अंदर डिसिप्लिन लाती है कि आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। कोई चार्जेस नहीं लगते जब भी आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें आप अपने ही पैसों पे कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और आज ही से अपनी SIP शुरू करिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और थोड़ा ही सही लेकिन आज से अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपनी भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए ही सही, 500 रुपये से भी आप SIP शुरू कर सकते, इवन 100 रुपये से भी कर सकते। लेकिन मुद्दा ये है कि आज से अगर शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जब आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत, तो अपने आप सेविंग इसमें बढ़ा लेंगे। धन्यवाद।